कौन अच्छे हाँ रामजादी का ही नहीं है तो 6 बजे उसको ये तो नहीं लगा पूड़ियाँ बनवाई तो क्या पता यार। ये बाई को क्या हुआ? बाई की ऐसे तो नहीं पूड़ियाँ बना के समझ में आ रहा हो कि उधर चला जाएगा। कौन सी बाई होके चली गई? बर्तन वाली चली गई। आई नहीं है ना जी इस वक्त क्या पता देखते 6 बजे आ रही है पता नहीं मुझे मालूम नहीं। दो तीन और नहीं आपके पहले तो सेकंड में मेरा बहुत सारे हो मैं बोगल एरिया की फोटो देखता हूँ तो ठीक है बना रहे हाँ मुझे ये तो लग रहा है कि पूड़ियाँ बना के तो नहीं है कौन करूँ हाँ मेरे को भी जाना है ज्ञान साइकिल पे नहीं ये कौन सा तरीका है या तो भैया बोल के भूल गई सरसों की मिर्ची भूल गई मेरी बड़ी हराम उठाई भी नहीं को अरे मम्मी भाई घर में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ कि अरे डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ कब आ रही रोटी बनाने कब आ रही अरे कौन मुन्नी मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ अरे तुम मेरी सुन रही हो कि अपनी बोल रही हो डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ रोटी बनाने नहीं आना अब पता नहीं क्या बोली जा रही तो कितनी देर में आ रही सौदा बेच रही
तनख्वाह मिल जाएगी तब। या तुम लोग इससे बाहर सुनते नहीं हो, तो बोलो यार महिलाओं में कमाल है, सुनना ही नहीं आदमी क्या बोलेगा। वो आ नहीं रहा बिल्लू देर में ग्लूकोज हो रही है और ऐसे ही पूरी आ गई। वो आ रही नहीं आ रही। अरे क्योंकि शेरू की रोटियां निकली ना, बन रही है ये स्वेटर की पट्टी ऐसे तो कर रही है। हम ऐसे बनते हैं। फिर बुन पाते ही नहीं बुन पाते, ये पट्टी बनते रह जाती है। पट्टी बनते हैं, पट्टियां जोड़ जोड़ के बन जाती है पट्टियां। कितने वाली अपना काशी की बड़ी स्टाइल्स तो दी वाह, उनका 3-4 वाली स्वेटर है, ये तो अच्छा पार्ट है। यार बात गया हाँ बेटा, आ जाओ ऊपर आ जाओ। हाँ ऊपर तीसरी छत पे आ जाओ। गाड़ी की लंबी होगी आप वहाँ पे नहीं लेकर जाना पड़ेगा कार के पास। अरे दिखा दे ना ओके, और वो क्या हाँ हो जाएगा तभी कट जाएगा, बुला रहे ना 2 दिन बाद। क्या बात चाहिए? मुझे ऐसे मारो
हरे कृष्णा। कृष्ण। सॉरी सबसे। हाँ, तो प्रभुपाद क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि 4 नियम का पालन करना। वो ऐसी जगह गए थे जहां पे 4 नियम का पालन मतलब तोड़ना ही एक जीवन है। प्रभुपाद ने वहां जाकर भी अपना जीवन रिस्क पे लेकर भी और सबको प्रचार प्रसार किया। तो एक बार ना प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, और सारे जगत में जैसे प्रभुपाद ने ही वो हरे कृष्णा महामंत्र का जो प्रचार किया है उनको क्रेडिट जाता है। पर एक बार प्रभुपाद ना यहाँ गए थे, लंदन गए थे। लंदन में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जैसे एयरपोर्ट पे आए, इतने सारे भक्त आते थे प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए, सब डांस कर रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। फिर वहां पे रिपोर्टर आके पूछे कि आप लंदन क्यों आए। प्रभुपाद समझ गए कि भाई इनका इंटेंशन, प्रभुपाद समझ जाते थे कि इंटेंशन क्या है, उसके हिसाब से आंसर देना। प्रभुपाद बोले देखो आप ब्रिटिश लोग हो, आपने इतने 200 साल हमारे ऊपर राज्य किया, पर आप क्या भूल गए, आप जो हमारा मेन जो संकीर्तन जो संस्कृति है वो भूल गए। कोहिनूर लेके आ गए, पत्थर लेके कोहिनूर। अब स्पिरिचुअल लेवल पे तो एक पत्थर जैसा ही है, क्या है, कितनी देर हाथ में पकड़ के कहाँ घुमोगे, क्या करोगे उसका। तो वो लेके आ गए, सब कुछ लेके आ गए, पर आप भक्ति सब छोड़ के आ गए। आप कृष्ण भावनामृत जो एक संस्कृति है वो छोड़ के आ गए। मैं यहाँ वो देने आया हूँ। तो प्रभुपाद हर जगह गए, हर जगह उन्होंने सबको ये बताया। और क्या है, जैसे प्रभुपाद ने भी जैसे कथा सुनाई, जैसे हम सब लोग भी बैठ के जब कथा सुनते हैं तो एक अंदर ना ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक से चलता रहता है। मतलब क्या है, एक परिवर्तन कैसे आता है जब सर्जिकल स्ट्राइक सबको पता है। वैसे तो सर्जिकल ऑपरेशन रहता है, पर स्ट्राइक ऐसे फेमस हो गया था जब इंडिया ने कुछ पाकिस्तान पे अटैक किया था। उन्हें पता ही नहीं चला कब आए कब क्या, इतना सब नुकसान कर दिया। तो जब कथा सुनते हैं तो अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक चलता रहता है। तो जैसे मैं भी था, मैं 10 साल पहले हरे कृष्णा ऐसे ही बैठा था, तो शर्ट पैंट पहनता था, फिर धीरे धीरे कब धोती चेंज हो गई, कब तिलक लगना शुरू हो गया, कब। तो अभी बाहर से तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, अभी अंदर से टाइम लगेगा काफी, पर वो रहता है। तो सबसे अच्छा क्या है हमें इस मूवमेंट में कि हमें रेगुलर क्लास वगैरह में आना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ये है। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु ने जो इंडिया में जो पैदा हुए हैं ना, उनको भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। वो बोलते हैं भारत भूमि ते जन्म हैला, मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि आप में से कौन कौन भारत भूमि में जन्म लिए हैं? कुछ कुछ हैं पीछे जो नहीं लिए। वो डायरेक्ट आ गए। ठीक है, मतलब मुझे भी पता है सब लोग यही के हैं। तो स्पेशली ना, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि भारत भूमि में अगर आपने जन्म लिया है ना, तो आपकी ड्यूटी बनती है। पहली ड्यूटी क्या है कि अपने जन्म को सार्थक करो। और दूसरा क्या है, सबका उपकार करो, पर उपकार। अभी बहुत सारी संस्थाएं आपको मिलेंगी, वो पर उपकार के नाम पे क्या करेंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, गरीबों को खाना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर ठीक है। पर अगर आपने कृष्णा नहीं दिया तो सब जीरो है। उसके साथ अगर आप कृष्णा दे रहे हो तो ठीक है। जैसे डॉक्टर है, अभी कोई बीमार है, हॉस्पिटल खोल दिया, डॉक्टर है, एक बीमारी को ठीक कर दिया आपकी, आप चले गए, वापस दूसरी बीमारी हो गई, फिर आ गए, फिर वो ठीक कर दी, फिर चले गए, फिर आ गए। जैसे 32 दांत हैं, तो जब तक 32 टूटेंगे नहीं डेंटिस्ट के पास जाते रहेंगे है ना। तो ये पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ, पूरा उपकार करना नहीं हुआ। वो सही में उपकार क्या है कि किसी को भगवान के नाम के प्रति, उसके प्रति रुचि जगाना, कि भाई आप भगवान का नाम जाप करो, भगवान से जुड़ो, आप भगवत गीता पढ़ो, आप शास्त्र पढ़ो, थोड़ा अध्ययन करो, और अपने जीवन को समझो कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जो शिला प्रभुपाद के गुरु के भी पिताजी हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे बहुत बड़ा अगर आप डोनेशन दो, बहुत बड़ा दान दो, जैसे पुराने जमाने में ना जैसे दान देते थे तो क्या करते थे, वो गायों को दान देते थे, 1000 गाय दान दे दी। तो कोई मैथमेटिशियन है तो बता। तो क्या करते थे, वो गाय के ऊपर ऐसे सोने का पूरा सजा के उसको लगा के, और ऐसे ही गाय नहीं दान दे करते थे, उसके साथ सोना वोना सब लगा के। और कितनी, 1-2 गाय नहीं करते थे, 1000 करते थे। तो आज सोने का रेट क्या है? 50,000, 45।
तो 50 45 46 पकड़ लेता हूँ। अच्छा 45 है, ठीक है, आज लेके आए प्रभु जी कुछ। ठीक है, तो 45,000 है और कम से कम 2-4 किलो सोना रहेगा और 1000 गाय रहेंगी, तो आप सोच लो कि अगर वो दान करना है तो कितना थोड़ा आजकल दान करना भी बड़ा मुश्किल है, पर आपको वही सौभाग्य मिलेगा, वही पूरा मिलेगा अगर आप भगवान, किसी को भगवान से जोड़ते हो, किसी को भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरणा देते हो, तो आपको उतना ही फल मिलेगा। तो बताओ कौन सा आसान है? तो पहला वाला तो हमारी मतलब रेंज से बाहर है। तो दूसरे वाले के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अभी जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को ना भेजते हैं, हर बार भेजते हैं कि भाई आप जाओ और सब जगह जाके प्रचार करो, हरे कृष्णा, घर घर जाओ, घर घर जाके प्रति घर, एक श्लोक आता है, प्रति घर जाई मागी एई भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, कृष्णा माता कृष्णा पिता कृष्णा धन प्राण, को घर घर जाओ और सबको बोलो। अभी नित्यानंद प्रभु कौन है? वो संकर्षण है, वो बलराम है, वो इतने वो है, वो चाहे तो 1 मिनट में पूरी पृथ्वी गायब कर तो उनके लिए कोई ये नहीं है, पर वो घर जा रहे हैं। और जो हरिदास ठाकुर हैं वो कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी भी आए हैं और बलराम जी भी हैं, वो घर घर जाके उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप पावर दिखा के नहीं बोलोगे कि हरे कृष्णा बोलो, ऐसे नहीं, आपको भिक्षा मांगनी है, आपको लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि आप भगवान का नाम जाप करो, बोलो कृष्णा, बोलो भजो कृष्णा, कृष्णा की शिक्षा करो, कृष्णा को माता, कृष्णा पिता, कृष्णा धन प्राण, हमारे धन है, हमारे प्राण है, हमारे माता पिता कौन है? कृष्णा। ऐसे जाके घर घर जाके ये प्रचार करो। तो और भगवान को, मतलब भगवान को ये बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि सब जगह जाके हम लोग हरे कृष्णा का जाप करें, माला करें, और भगवान के नाम में जितनी रुचि है उतनी रुचि हम बढ़ाएं। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने क्लोज जो एसोसिएट रहते हैं ना, जैसे क्लोज कैबिनेट वाली टीम रहती है, तो उनके साथ में चर्चा हो रही थी, तो उनमें बता रहे थे कि आपको क्या करना है, निरंतर लो कृष्ण नाम, मतलब सैटरडे संडे कृष्ण का नाम लेना है, नहीं निरंतर लेना है। निरंतर मतलब 5 दिन नहीं, 7 दिन। 7 दिन मतलब कब? सुबह नहीं, निरंतर मतलब आप कृष्णा का नाम निरंतर लेते रहो। मतलब हमारा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 16 माला में ही बहुत एनर्जी लगती है हमारी, तो वो उन्होंने हमें बताया है। और स्पेशलिटी क्या है, जैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो ये स्पेशल अवतार है ना, इनकी स्पेशलिटी क्या है, जैसे नरसिम्हदेव आए थे, उन्होंने नरसिम्हदेव, वामन देव आए थे, तो जय विजय की कहानी सबको पता है। उनको वो फिर धरती पे आए थे, उन्होंने 4 बार असुर बनने के लिए एग्री किया कि हम 4 बार असुर बनेंगे, 3 बार असुर बनेंगे, फटाफट वापस जाएंगे। तो नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया और वामन देव ने हिरण्याक्ष को मार दिया। उसके बाद ये दोनों बन के क्या आए, कुंभकर्ण और रावण, तो राम ने उनको मार दिया, ठीक है। उसके बाद कृष्णा के टाइम में क्या बन के आए? हाँ, शिशुपाल और दंतवक्र, तो वो दोनों बन के आए और उनको भी भगवान ने उद्धार कर दिया। क्या भगवान के ना कैसे भी आप कांटेक्ट में आते हो ना, तो भगवान आपका उद्धार ही होता, कोई भी आए, चाहे भगवान आपको मारे, चाहे आपको देखें, चाहे आप भगवान को देख लो, तो कैसे भी आपका उद्धार ही होता है, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। पर और उद्धार के लिए, जैसे या तो आप बहुत बड़े राक्षस बनो इतने कि भगवान को आके आपको मारना पड़े, तो इतने बड़े तो हमारी क्षमता है नहीं, क्योंकि कलयुग भी है, टाइम भी कम है। और दूसरा क्या है, जैसे मरना तो सबको है ही, ऐसा कुछ नहीं कि हम सब बचने वाले हैं, मतलब कैसे ना कैसे। तो जो डिवोटी रहते हैं, भक्त रहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हाँ चलो मृत्यु कहाँ हो, हरिद्वार में हो, वृंदावन में हो, यहाँ पे हो, ऐसे से प्लान करते हैं। पर जब गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए, तो उस टाइम पे भी ये दोनों आए थे, जय विजय, क्या बन के आए थे? जगाई और मदई। जगाई मदई इतने पाप करते थे, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है,
जो चित्रगुप्त था, जो उनके पापों का रिकॉर्ड लिखता था ना, तो उसको एक बार बुलाया था, वो कितने पाप हो गए इनके, बोले अच्छा ठीक है, मैंने ना एक 100 लोग रखे हुए इनके पाप गिनने के लिए और वो बिना छुट्टी लिए, बिना ये लिए कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और इनके पाप लिखे जा रहे हैं। एक पाप करते हैं, डकैती कर दी, घर जला दिया, ओके, फिर किसी को मार दिया, रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ऐसे करके कुछ भी, और किसी को कुछ ना कुछ, किसी को मारना है, पीटना है, कुछ तो लगा ही रहता था उनका। और मतलब अव्यर्थ कालम, एक क्षण भी वो ऐसा नहीं रहता था कि कुछ नहीं करता, कोई नहीं मिला ना आपस में एक दूसरे को मार रहे, तो ऐसे थे वो। तो उनका भी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ने उनको नहीं मारा। उसका मेन रीजन पता है क्या है? क्योंकि जब, ये आपको लीला पता ही है, इसको ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, तो जब जगाई और मदाई जब चैतन्य महाप्रभु के सामने थे और जब चैतन्य महाप्रभु चक्र लेके खड़े थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनका पांव पकड़ लिया। चैतन्य महाप्रभु, आप यहाँ जो हरि नाम का उद्धार करने आए हो, आप इनको अभी मार दोगे तो आपको सबको मारना पड़ेगा। सबको मतलब उन सबको नहीं, नहीं, हम सबको भी, वो छोटे मोटे जगाई मदाई हम भी हैं, छोटे मोटे नहीं, वैसे बहुत बड़े हैं तो वो जगाई मदाई की जो इच्छाएं है ना, जो पाप करना है, ये करना, वो हम सब के अंदर भी पूरी मात्रा में है। और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ने उनको नहीं मारा, क्योंकि मारना ना लोगों को ऐसा लगता है कि करुणा नहीं मिली, उनको भक्त बना दिया। जगाई बन गए जगदानंदा एंड मदाई बन गए माधवानंदा, वो दोनों भक्त बन गए, उनके सारे पाप चैतन्य महाप्रभु ने ले लिए। तो जब पाप लिए तो चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन रूप था, सोने की जैसे कांति थी, वो एकदम थोड़ा कृष्णा जैसे दिखने लगे थे क्योंकि पूरा ब्लू सा हो गया था। वो बोले ऐसे कैसे भगवान? बोले नहीं, इनके पाप इतने हैं, थोड़ा कलर 1 मिनट के लिए चेंज हो गया ठीक है। और जब भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु का मेन क्या है, क्या हरे कृष्णा कीर्तन करो, डांस करो, कितना आसान है, प्रसाद खाओ। तो जब भी भक्त ना ऐसे हाथ ऊपर करके डांस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऊपर के जो लोग हैं उनके भी जो गलत ये है ना, पाप है, वो भी मिट जाते हैं। नीचे जब ऐसे नाच रहे होते तो नीचे के जो लोग हैं उनके भी सारे पाप मिटते रहते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम ये हरे कृष्णा कीर्तन और ये सब करते रहें। तो अभी मेन टॉपिक पे आएंगे। जैसे हम कितने लकी हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनने को मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चल रहा है। जैसे आप ब्रह्मा जी का जीवन देखोगे ना, बहुत बड़ा रहता है ब्रह्मा जी का। जैसे कलयुग कितना है, 4,32,000 साल का, और उसके बाद त्रेता युग कितना है, उसका जस्ट डबल कितना हो गया, 8,64,000। त्रेता युग कितना हो गया, 1296, है ना। और उससे और 4 गुना, कलयुग से 4 गुना सतयुग कितना हो गया, 17,28,000 साल का। सारा मिला के 43,20,000 साल का एक साइकिल है इसकी, एक युग की, युग साइकिल जो बोलते हैं। तो वैसे 1000 जब हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है, जब ऐसे सतयुग, त्रेता, कलयुग ऐसे, तो ये दिन है। और वैसे उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। और जैसे आप इतने 43,20,000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक दिन हो गया, उसको इंटू 2 करोगे तो एक दिन रात पूरा हो गया, उसको 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ब्रह्मा जी का एक साल हो गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रह्मा जी की लाइफ हुई 31 ट्रिलियन 40 मिलियन। तो इतनी बड़ी लाइफ है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की एक दिन में, जैसे 1000 साइकिल में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम क्यों बता रहे हैं कि इतनी बड़ी साइकिल है, इतना सब कुछ हो रहा है, हम इसीलिए बता रहे हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। वो एक लाइफ में, वो एक दिन में 1000 साइकिल में एक बार आते हैं और उसमें हम हैं। और श्री कृष्णा को गए हुए कितना टाइम हुआ है, मतलब भगवान को काम से 5,000 साल, और चैतन्य महाप्रभु 500 साल। और ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी है और एक दिन भी कितना बड़ा है। तो हम सोचो कितने क्लोज हैं इस मूवमेंट के। चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है ये 10,000 साल तक का गोल्डन पीरियड है। मतलब इस टाइम में आप जितना जल्दी हो निकल जाओ, हरे कृष्णा महामंत्र करो,
उसके बाद तो असली कलयुग दिखेगा। आज भी एक्चुअली कलयुग दिखता है, सब जगह सबको पता चलता है, लेकिन अच्छा है कि वो घोर वाला आए और घोर वाला आए, तो उससे हम बच जाएंगे। तो क्योंकि एक बार यहाँ से निकले, ऊपर नीचे कहीं गए तो 10,000 साल ऐसे हो जाएंगे। तो और बाहरी रीजन है चैतन्य महाप्रभु के आने के। बाहर के रीजन क्या थे, जैसे हमने कहा कि हरे कृष्णा नाम गोरा कोरिला प्रचार। तो हरे कृष्णा जो इस युग का युग धर्म है। युग धर्म क्या होता है? तो हर एक युग में एक धर्म होता है। सतयुग में आपको तपस्या करनी है, त्रेता युग में आपको बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, द्वापर में आपको भगवान की बहुत पूजा करनी है, अर्च विग्रह करना है। तो वो ऐसे कलयुग में क्या करना है? अरे कलयुग वाले किसी लायक नहीं है, बैठो माला करो जाप करो और निकलो यहाँ से। तो कलयुग का युग धर्म भगवान देने के लिए आए थे, और भगवान ने बोला जैसे मैं हर युग में आता हूँ तो इस युग में भी आऊंगा। तो दूसरा रीजन है कि वो इस युग में भी आए, पर ऐसे छंद अवतार उनको बोलते हैं, वो ऐसे ओपनली ये नहीं है। शास्त्रों में बहुत जगह आपको मिल जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन है, उनके माता पिता का नाम है, हर एक चीज पूरी डिटेल मिल जाएगी। पर वो छंद अवतार हैं, क्यों? क्योंकि अपने ही वो भक्त बनकर आते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं जैसे अगर कोई सन्यासी देखना चाहे कि इस्कॉन ग्वालियर में क्या हो रहा है, तो वो आके ऐसे ड्रेस चेंज करके यहाँ पे बैठ जाए, तो वो यहाँ पे देख सकता है कि क्या हो रहा है ना? नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर पता अरे सन्यासी आ गए और वो ऐसे अरे यही सन्यासी है तो हम और अच्छा टीचर को भी देखना हो कि ये प्रिंसिपल को देखना होता है कैसे पढ़ा रहा है, या फिर स्टिंग ऑपरेशन जैसे रहते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी छुप कर आए थे, ऐसे भक्त बनकर आए थे कि क्या भाव है राधा रानी का। और सबको हरे कृष्णा महामंत्र का जो जो ये प्रेम है, राधा रानी का प्रेम है, सबको बांटना है। और एक और कारण क्या था उनके आने का, कि अद्वैत आचार्य ने ना बहुत तपस्या करी थी। उन्होंने देखा यार कलयुग में बहुत ज्यादा लोग बहुत कर्मकांडी हो गए हैं, बहुत कर्म कांड पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, भगवान से मतलब एक बिजनेस हो गया, ये करूंगा तो भगवान ये मिल जाएगा, ऐसा ऐसा कोई भी भक्ति और ये ना बहुत क्षीण हो गई थी। तो उन्होंने भगवान से तपस्या करी, आप आओ। वो महाविष्णु खुद थे, उन्होंने कृष्णा से बहुत तपस्या करी, और भगवान ने, क्योंकि वो भक्त के रूप में ऐसे थे, तो उन्होंने भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी आए। और राधा रानी का तो जैसे उनको समझना था कि भगवान श्री कृष्णा बहुत बार समझ नहीं पाते कि राधा रानी को कैसा लग रहा है मेरी सेवा करके। अरे राधा रानी को मैं मेरा समझ सकता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। जैसे अगर मैं अभी गुलाब जामुन खाऊं, तो आप लोग को पता चल जाएगा इसको कैसा लग रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप गुलाब जामुन खाओगे, है ना? आज बनाए क्या? नहीं है, ठीक है। तो वो 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 एक्सपीरियंस करने की राधा रानी को कैसा लगता है कि वो जब मेरी सेवा करती है। दूसरा, मुझ में ऐसा क्या है भगवान से, अरे मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी को इतना अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर हम लोग ताजमहल देखने जाएं, ताजमहल देखने, क्योंकि ताजमहल अट्रैक्टिव है, बहुत बड़ा सा है, बहुत ऐसा है, तो हम लोग को लगेगा कि भाई ताजमहल हमें देखना चाहिए। तो एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, बस हो गया, उसके बाद कोई नहीं जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं आगरा में ही था स्कूलिंग तो वो 4-5 बार देख लिया था। फिर कोई रिश्तेदार भी आता था तो मैं बोलता था आप देखा हूँ, हम मिल जाएगा कोई आपको गाइड वाइड, क्योंकि हर कोई आता था, हमें लेके जाता था, चलो ताजमहल देखेंगे। और हमारे लिए कैसा हो गया था। पर जो भक्त ना अभी वृंदावन जाके आए हैं, वृंदावन यात्रा में कौन कौन गया था अभी? हाँ देखो कितने सारे। आप उनको बोलोगे ना वृंदावन चलो, बोलेंगे चलो। 10 बार के बाद बोलोगे चलो, तो और ज्यादा उत्साह से जाएंगे। और 50 बार बोलो और ज्यादा, 50 बार बोलोगे तो वो आएंगे नहीं वापस। तो मतलब धाम भी जो है वो कृष्णा से अभिन्न नहीं है ना? वो हमको रेसिप्रोकेशन देता है, हमें बताता है कि हाँ भाई कृष्णा है कुछ एक जीत। ताजमहल मतलब क्या है, मकबरा है, वो कब्रिस्तान जैसा ही है, कुछ कब्रें हैं अंदर, है ना? तो लेकिन वो हमें रेसिप्रोकेट नहीं करता। तो राधा रानी को क्या क्या फीलिंग लगती है कृष्णा को सेवा करके, क्या एक मजा आता, वो कृष्णा जानना चाहते थे। और राधा रानी का, भाई राधा रानी कौन है, किस लेवल की है, वो भी कृष्णा सबको बताना चाहते थे। तो ये कुछ एक रीजन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। चैतन्य महाप्रभु इन सब के लिए उन्होंने अवतार लिया था। पर ये तो ठीक है भगवान आ जाते हैं, पर मुझे क्या लगता है
कि हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि हम क्यों आए। हमारा भी अवतार नहीं हुआ है, हमें फोर्सफुली धक्का देके वहां से भगाया गया है। अभी चैतन्य महाप्रभु आए, वो चाहते थे कि मैं ना भक्त बनकर, एक भक्त के रूप में क्या सेवा है, भक्त मेरे कैसे फील करते हैं, राधा रानी को कैसा लगता है भगवान की सेवा करके, वो देखना चाहते हैं। हमारा क्या था? हमारा उल्टा था। अरे ये कृष्णा सब कुछ एंजॉय कर रहा है, मैं कृष्णा बनूंगा। मेरे अंदर ईर्ष्या थी, और वो ईर्ष्या के कारण, और सिर्फ ईर्ष्या इतनी नहीं थी कि एक दिन कृष्णा बनना है बस ठीक है, सब कुछ कृष्णा जो कर रहे हैं वो हमारे साथ खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर नहीं, कृष्णा को हटाना है वो जगह से। आपको विश्वास नहीं होगा अभी सुन के, लेकिन उतनी ईर्ष्या थी। अब भगवान तो एक ही हो सकते हैं ना, भगवान तो, भगवान ने क्या किया, ठीक है आपकी इच्छा है ईश्वर बनने की, कंट्रोलर बनने की, सब कुछ कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की, है ना, तो आपके लिए एक अलग प्लेनेट दुनिया बना देते हैं। तो वो बना दी और वहां पे हमें भेज दिया गया। अभी हमें करना क्या है, हमें समझना है कि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्था भरे पड़े हैं, बहुत सारे अनर्थ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? हमें वापस ले जाने के लिए आए ना, एक कारण वही है। हरे कृष्णा का प्रचार क्यों करना है कि भाई ये सुधरे, ये वापस आए, ये जगाई मदाई से भी गया बीता है, ये तो कब सुनेगा। उन्होंने तो सुन ली थी, चक्रा देखा डर गए, ये डरता भी नहीं है ना, ये मंदिर ही नहीं जाने को तैयार है, तो कैसे इसका उद्धार होगा। तो इसलिए वो आए, और इसलिए वो प्रभुपाद को कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे पास, मैं एक गार्डनर हूँ, एक गार्डन है मेरे पास इतने सारे फ्रूट हैं, लेकिन बांटने के लिए मैं कितने फ्रूट बांट पाऊंगा। आप सब लोग आओ मेरे साथ, और ये जो हरे कृष्णा का जो प्रचार है, ये जो फ्रूट है, हरि नाम है, इसका आप सब लोग मेरे साथ आके इसको बांटो, सारी दुनिया में बांटो। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कर रहे हैं, पर हमारे कुछ और ही प्लान चलते रहते हैं। सो कृष्णा से विमुख हो जाते हैं। कृष्णा एक भगवान है और हम उनसे विमुख हैं। विमुख होके हम कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया में एंजॉय करने की, मेरा मजा करने की, है ना, और बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। आज भी आप देखोगे तो एक नई पिक्चर आ जाएगी, हर हफ्ते एक नई पिक्चर आएगी, हर हफ्ते कुछ नया सीरियल आ रहा होगा, 200 चैनल हैं टीवी में, और नई खाने की जगह जाओ, नई घूमने की जगह जाओ, और ये करो वो करो, पर अल्टीमेटली ना वो जो सुख का जो आनंद है ना, वो नहीं आता। आप जाओगे और आ जाओगे, फिर क्या, जाओगे आ जाओगे। वृंदावन जाके आए थे, उनको पूछो थोड़ा, अभी भी सेटिस्फाइड रहते हैं याद करके, यार वृंदावन में बरसाना गए थे, हमने परिक्रमा लगाई थी कृष्णा, और वो आज भी खुश हैं, वो आज भी एवर फ्रेश है हमारे अंदर। लेकिन जो यहाँ है ना, पिक्चर देख के आए, अभी वही पिक्चर फिर से चलो, नहीं 10 बार देख सकते हो पिक्चर, नहीं देख सकते, मजा नहीं है। पर उसको, बिकॉज कृष्णा, हमें भक्ति नहीं करनी है, हमें उस साइड नहीं जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, जिससे मैं खुश हो जाऊं। पर वो सारी चीजें हमें ये हमें करती नहीं, कोई खुशी नहीं रहती। कली पुराण तो हम सब पढ़ते ही रहते हैं, कली पुराण पता है ना आपको, तो सुबह आता है 8 बजे, सबके घर में, ऐसे भक्तों के घर में नहीं आता अखबार जो आता है, न्यूज़पेपर, तो उसको कली पुराण कहते हैं। उसमें सारी न्यूज आती है कि देखो ये एक्सीडेंट से मर गया, यहाँ ऐसा हो गया, इसने चोरी कर ली, इसने डकैती कर दी, इसने इतने लोगों को मार दिया, इसको ये सजा हो गई। आप आए दिन देखते हो, पर उसमें क्या है ना, वो सारी न्यूज सेम है, न्यूज सेम है, वो नाम अलग अलग हो जाते हैं। आज इसने किया था, कल किसी और ने किया, परसों किसी और ने किया, वो नाम अलग अलग है। वैसे मतलब अगर आप देखो तो एक भक्तों की भी मृत्यु होती है, ऐसे नहीं है, भक्त भी कार एक्सीडेंट में मर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर सफलता क्या है कि हम अपने जीवन में भगवान को जोड़ें, भगवान का नाम जाप करें, भगवान का कीर्तन करें, तो मरते हुए भी भगवान का नाम लेंगे। जैसे ना गौर गोविंद स्वामी महाराज हमारे बोलते हैं, अजामिल की कहानी किस किस को पता है? काफी लोगों को पता है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है डिटेल करने की। तो उसमें क्या था अजामिल की कहानी में, कि वो अजामिल पहले ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुकर्म किए कि जिससे वो अपना ब्राह्मण का हर एक चीज वो भूल गए थे, कि एक ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ड्यूटी वूटी।
वो उन्होंने कुछ ऐसा देखा, पूरी स्टोरी ऐसी चलती है, पूरा भूल जाते हैं, एक वैश्या से शादी कर लेते हैं, वैश्या के बच्चे होते हैं, एक बच्चे का नाम नारायण होता है, नारायण से बहुत ज्यादा उनका लगाव होता है, तो जब मर रहे होते हैं ना तो जोर से वो चिल्लाते हैं। अभी वो भगवान को नहीं चिल्ला रहे होते हैं, पर असहाय मर रहा होता है आदमी, जो जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा अटैच होता है, जिससे लगाव होता है, उसको बुलाते हैं नारायण नारायण। तो जैसे ही उनको कौन लेने आता है, पहले उनको लेने आते हैं यमदूत। तो इतनी बड़ी लिस्ट थी, इतने काम किए थे, तो वो तो प्लान कर रहे थे कितनी सजा देनी है, पर साइड में तुरंत विष्णुदूत हो जाते हैं। वो समझ आते ये कौन है, हमने कभी देखा ही नहीं, इतने सुंदर दिख रहे हैं, भगवान के जैसे हैं। तो वो 4 विष्णुदूत आ जाते हैं जब। और नारायण में, जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज क्या बोलते हैं कि नारायण में 4 अक्षर है, ना रा या न, और तो 4 विष्णुदूत आए। अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र जाप करेंगे तो क्या होगा, वो बोलते हैं ट्रैफिक जैम लग जाएगा। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोग 16 माला करते रहे, चैंटिंग करते रहे, भगवान का नाम जाप करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी मतलब जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा फोकस भगवान के नाम के जाप के ऊपर, भगवान के हरि नाम संकीर्तन, इसके ऊपर ही ज्यादा दिया है। जैसे उन्होंने लिखा भी है ना, खुद ने भी अगर कुछ दिया है, बाकी किताबें जो हैं वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उन्होंने आगे जाके वो सब किताबें लिखी थी, पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है, सिर्फ 8 स्टेंजा दिए हैं। चैतन्य शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम में भी वो बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न कालम, कि ये जो भगवान का नाम है इसका कोई नियम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। तो मंदिर आओगे, एटलीस्ट नहा के आओगे ना, पूजा करोगे नहा के करनी चाहिए, करना चाहिए, कुछ कुछ मेंटेन करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। वो बोल रहे नहीं, भगवान का नाम हरे कृष्ण चैंटिंग करनी कभी भी कर लो, कैसे भी भाव में कर लो। हमारी मृत्यु नहाने के पहले हो गई तो है ना, तो माला तो कंप्लीट हो जाएंगी। तो कृष्णानंद प्रभु है, वो हमारे क्या बोलते हैं कि देखो, जब आपको ना जिस दिन आपकी मृत्यु आए उससे पहले 16 माला कर लेनी चाहिए। तो अभी हमें पता नहीं कब आएगी, तो इसलिए सुबह सुबह फटाफट 16 माला कर लिया करें। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब मेन फोकस वही है, हमें लेके जाना है, हमें यहाँ से ये करना है, हमें सब कुछ ये सिखाना है। और बहुत ही दयावान है, बहुत ही एडजस्टिंग है, हर सिचुएशन को एडजस्ट करते हैं, हमें सब समझते हैं। बोलते हैं ना सब अवतार है सार शिरोमणि, सारे अवतारों के भी टॉप मोस्ट अवतार है, एकदम दयावान। कुछ नहीं ऐसे हमारे कुछ बुरे कर्म नहीं देख रहे, सिर्फ अच्छे देख के हमें आगे लेके जा रहे हैं। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमो न दयाल दाता। तो बोल रहे तीनों लोगों में इतना दयालु तो कोई भी नहीं है जितना चैतन्य महाप्रभु। तो हमें समझना चाहिए। तो अभी जैसे टाइम हो रहा है, ज्यादा हमारे पास है नहीं, तो मेरी ना आप सब लोगों से प्रार्थना है, बहुत ही एक हृदय से मैं आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे ना एक मांस खाने वाला आदमी प्रेरित करता है अपने दोस्त को कि चल भाई तू भी खा, तू भी मांस खा। एक सिगरेट पीने वाला बोलता है थोड़ा एक सिगरेट लगा, है ना, एक बार ट्राई कर, एक बार कोशिश करके देख, है ना। एक दारू पीने वाला अल्कोहलिक रहता है, वो क्या करता है कि भाई आओ एक बार ट्राई कर, एक बार कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। ऐसे मैं आप सब लोगों से ना प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सब लोग का मतलब चरण पकड़ के आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई करो। चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है उसमें एक बार ट्राई करके देखो, और 100% सेटिस्फेक्शन ऐसा आपको कहीं नहीं है। और ट्राई करने में क्या जाता है तो हम जितना ज्यादा अंदर से भगवान का ऐसे नाम जाप करेंगे, जितना ज्यादा जोर से बोलेंगे गौरंगा, थोड़ा ना आवाज कम आ रही, मतलब आप लोग का प्रसाद है अभी, मतलब इसके बाद में थोड़ा इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि ग्वालियर के जितने भी लोग हैं ना जो थोड़ा गलत एक्टिविटी में करने जा रहे हो, भगवान का नाम सुन के वो सही एक्टिविटी में लग जाएं। मुरार से लेके निखिल प्रभु के घर के आगे तक और उधर सब जो भी एरिया है, वाड़ा सब जगह तक आपके नाम का, जो भगवान के नाम का है ना, प्रचार हो। जोर से एक बार हम बोलेंगे गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा
सा कीर्तन कर सकते? गौरंगा नित्यानंदा गौर, मैं गौरंगा बोलूंगा, आप नित्यानंदा बोलेंगे, मैं नित्यानंदा बोलूंगा, आप गौरंगा बोलेंगे। गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा। ट्राई करके देखना कैसा लगा, बस यही करना है। और क्या है, हमें बताया गया है कि जैसे माला करते हैं उसके पहले हम लोग पंचतत्व का ये करते हैं, प्रोसेस बताया गया था। मतलब अभी क्लास खत्म करने के पहले थोड़ा सा जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने भी कुछ बोला है। उन्होंने क्या बोला है, आप ना 3 चीजें बोली है मेन। सो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, आप हरे कृष्णा महामंत्र का ना सिंसियरली ध्यान पूर्वक जाप करो। ठीक है, हम लोग 16 माला तो करते हैं, तो वो ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। एक माता जी ना सवाल पूछ रहे थे एक बार एक महाराज को कि मैं 24 घंटा कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा की भाव में कैसे रह सकते हैं। महाराज ने बोला पहले हमें ट्राई करना चाहिए कि 16 माला करते हुए हम भगवान के ध्यान में रहें। तो वैसा उन्होंने बोला था। ठीक है, और उसमें क्या है, जैसे स्पेशल कुछ ओकेशंस हैं, जैसे अभी परसों एकादशी है, ट्यूसडे को एकादशी है, तो एकादशी को और ज्यादा हमें भगवान के काम में लगे। एकादशी का मतलब क्या है कि बाकी जो हमारे रेगुलर काम है उनको थोड़ा कम करके खाना वाना और बाकी, और भगवान के नाम के लिए ज्यादा टाइम निकाले, भगवान के काम के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाले। तो एकादशी पे माला करने के लिए कुछ एक ऑप्शन रहते हैं, जैसे कितनी माला करनी चाहिए, तो या तो 32 कर लो, 64 कर लो, 108 कर लो, वो आपके ऊपर है। मतलब 108 भी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा लग रहे हैं। देखो हमारे जो हरदास ठाकुर थे वो कितनी माला करते थे, 192 एक दिन में, डेली। ऐसे नहीं कि मतलब संडे को छुट्टी ले लेते थे, तो वो डेली करते थे। हम तो एकादशी पे तो ज्यादा नहीं तो कम से कम चलो 32 तो कम से कम कर लेंगे। और जितने भी जिस भी लेवल पे हैं थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है। अगर मैं 2 माला कर रहा हूँ तो मेरे को 4 माला कर लेना चाहिए उस दिन। तो अपने लेवल से थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना चाहिए, उस दिन भगवान हमसे खुश होते हैं। और 4 नियम का पालन करना है। भगवान ने बोला 4 नियम सबको पता ही है कि मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी, मतलब नशा नहीं करना है, और गैर संबंध नहीं बनाने हैं, और एक जुआ नहीं खेलना है। तो आप लोग जुआ तो नहीं खेलते ठीक है। और तीसरी चीज क्या बोली चैतन्य महाप्रभु ने कि भाई किसी की निंदा नहीं करो, जो भक्त हैं किसी की निंदा ना करो। तो मैं गारंटी लेता हूं मैं आपको आके जीवन के अंत में लेके चला जाऊंगा। तो ये एक्चुअली बहुत आसान है, जो भक्तों के संग में रहेंगे ना तो आराम से हो जाएंगे। हम प्रजल्पा जो रहती है ना, प्रजल्पा को कम करेंगे, भगवान के बारे में चिंतन ज्यादा करेंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे एक बार ना एक महाराज बोल रहे थे कि शुद्ध भक्त और एक नॉर्मल भक्त में क्या फर्क है, 5 मिनट का फर्क है। 5 मिनट का क्या फर्क है, बोलो वो भक्त वो जो क्लास हो जाती है उसके बाद 5 मिनट चिंतन करता है कि मेरे को ये जो आज क्लास में सब बताया गया है मैं इसको कैसे अपने जीवन में अपनाऊं, कैसे अपने जीवन में लेके ये करूं, और कैसे इन चीजों को, तो चिंतन करने से वो और अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। तो एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे अरे चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते। मैंने बोला आपको चाय कॉफी छोड़ने के लिए किसने बोला है,
देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्या ये सब चीजें छोड़ने से कि भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़ जाए। तो चाय कॉफी कौन सी बड़ी बात है, अपने आप सब छूट जाएगा, कुछ ऐसे वो नहीं है। तो मैंने बोला देखो एक दिन ये शरीर ही छूटना है, चाय कॉफी तो दूर की बात है। वो थोड़े से गुस्सा हो गए थे। तो बोले ठीक है, मैं बोला ठीक है, आप थोड़ा माला में करो, थोड़ा प्रचार करो, ये करो। तो क्योंकि समय हो गया है, ज्यादा आपका समय ना लेते हुए किसी का कोई अगर प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, एक सवाल ले सकते हैं, नहीं तो फिर गौर आरती हम लोग करेंगे। ब्रह्मा के सारी उम्र का एक ही व्यक्ति ब्रह्मा रहता है, 500 साल पहले नहीं, वो जो एक ब्रह्मा तो अपना जीवन पूरा जिएगा ना। तो वो 500 साल पहले जो आप अपने घर से ऑफिस जा सकते हो, तो घर पे मतलब पनिशमेंट के लिए आ रहे हैं ना। हाँ तो अभी तो ब्रह्मा का दिन भी खत्म नहीं हुआ। हाँ, ब्रह्मा को तो ब्रह्मा की वो 1 सेकंड के बराबर है, ऐसे गए ऐसे आ गए। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन गए। हाँ, तो ब्रह्मा की पोस्ट किसने ली? तो पोस्ट मतलब उस टाइम पे उतना कुछ ज्यादा मैनेजमेंट का इशू नहीं रहेगा, मैं फिर भी चेक करके बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है। अनादर नहीं वैसे मतलब जहां तक मैंने सुना है तो कोई पोस्ट नहीं लेता। जैसे वो अभी ना एक क्षण की बात होती है, ब्रह्मा जी का टाइम बहुत फास्ट चलता है। अगर हम 1 सेकंड के लिए, हाँ 1 सेकंड के लिए ब्रह्मा लोग जाएंगे वापस आ जाएंगे तो यहाँ 50,000 साल हो जाएंगे। तो नहीं वो अलग है, वो काफी मोक्ष मतलब अपनी पूरा जीवन तो जिएंगे। तो मैं चेक करूंगा प्रभु जी इसके बारे में और डिटेल में क्या है। और किसी का कोई सवाल? नहीं बेटा, वो और ज्यादा टाइम हो जाता है। नहीं ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब ये जो 43,20,000 इंटू 1000 ये दिन है और उतनी रात है। बस उतना है। ठीक है, फिर हम अगर कुछ मैंने ज्यादा बोल दिया हो कुछ ऐसे तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। मैं वैसे ना भाव में अलग मूड में चला जाता हूँ, तो इसलिए क्षमा करें और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मैं भी जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण। शिवम प्रभु इनको कुछ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस रविवार थैंक यू फॉर अटेंडिंग। सॉरी शुरू में म्यूट था, सो आई एम सॉरी। थैंक यू। आपका हरे कृष्ण। के बारे में इतनी सुंदर